नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आया हूँ आपका प्रश्नावली 5 का 1 का दूसरा पार्ट लेकर, जो समांतर श्रेणी की होने वाली है। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि हाँ सब एपी हैं। ठीक है, तो प्रथम पद हमारा होता है पहला पद ए बराबर 3 और डी बराबर लिख लेते हैं A2 माइनस A1, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो कि 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2। तो हमारा डी आ गया माइनस का 2। फिर इसी तरह दूसरे में लिख लेते हैं ए बराबर हो गया माइनस का 5 और डी हो गया A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, A2 माइनस का 5 और माइनस A1 है, सॉरी A2 है माइनस का 1 और A1 है माइनस का 5। ठीक है, सॉल्व होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 प्लस 5 बराबर प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर आ गया 4। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है 1/3 ए बराबर 1/3 और डी बराबर A2 माइनस A1 कितना होगा, 5/3 माइनस 1/3 हो गया 2/3। ये हमारा सार्वंतर आ गया। ऐसे ही चौथे में चलते हैं। चौथे में 0.6 बराबर ए है, मतलब ए ये हो गया, तो डी हो गया A2 माइनस A1। तो इसमें देखिए A2 क्या है 1.7 और A1 है 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 बराबर 1.1, ये हमारा डी हो गया। तो चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो एपी मतलब समांतर श्रेणी ही समझना। ठीक है, और तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद और लिखिए। ठीक है, तो पहला नंबर देखते हैं डी निकाल के। ठीक है, डी चेक करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 कितना होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। A3 माइनस A2 कितना है, 8 माइनस 4 बराबर 4। देखिए यहाँ पर डी जो है नहीं, मतलब बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, लिखेंगे A2 माइनस ए डी निकालने के लिए। ठीक है, 5/2 माइनस 2 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, 5 माइनस 2 दूनी 4/2 आएगा 1/2। ठीक, तो ऐसे ही A3 माइनस A2 करके देखते हैं कितना होगा, 3 माइनस 5/2, 5 दूनी 6 माइनस 5/2 1/2 आया। फिर एक बार और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3 तो कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 7 माइनस 6/2 1/2। ठीक है, यह मतलब कि श्रेणी है। तो बोला आगे के 3 पद, अगर श्रेणी है तो उसके आगे के 3 पद और लिख दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, आगे के 3 पद क्या हो जाएंगे, इसके आगे 3 पद हो जाएंगे 7/2 में जोड़ेंगे 1/2। फिर अगला क्या होगा, जो इसका आएगा सब, मतलब कि जो भी है यहाँ पर निकाल लेते हैं। 7/2 ये A5 हो गया, तो A4 प्लस
7/2 प्लस 1/2 कितना आ रहा है, 2 8/2 कट जाएगा 4, ये आया हमारा 4। तो अगला वाला A6 जो होगा 4 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9/2, ठीक है। ऐसे ही 3 निकालने के लिए बोला है ना, तो कितना जी है, तो सारा अंदर 3 और पद निकाला, तो A7 9/2 प्लस 1/2 आएगा 10/2 मतलब 5, ठीक है। ये हो गए, तो हमारे अगले क्या हो गए, 4 9/2 और 5, ये आगे के 3 और हो गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर बोला है, अभी निकालते हैं। A2 माइनस A1 क्या है, माइनस का 3.2 माइनस का 1.2, तो कोष्टक खुलेगा तो माइनस का 3.2, ये हो जाएगा धन का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये अभी इससे घट जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 से 2 गया, माइनस का आ गया 2, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करके देखते हैं कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 ये दोनों, तो माइनस का 5.2 माइनस का 3.2, ठीक है। तो कोष्टक खुलेगा तो माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 आएगा 2, माइनस का 2 आया, ठीक है। फिर ऐसे ही A4 माइनस A3 करके देखते हैं, माइनस का 7.2 माइनस का 5.2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 7.2 प्लस 5.2 आएगा माइनस का 2। तो इसका मतलब ये है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके सारे डी जो है बराबर आ रहे हैं। तो अब आगे के जो पद निकालने हैं, A5 बराबर A4 प्लस डी, मतलब कितना है, A4 है हमारा माइनस का 7.2 माइनस का 7.2 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 9.2, ठीक है। तो A6 हो जाएगा माइनस का 9.2 प्लस, अरे माइनस का है तो माइनस ये रहेगा, माइनस का 11.2 आ जाएगा। A7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर माइनस बीच में रहेगा, माइनस का 11.2 माइनस का 2, तो माइनस का 13.2, ठीक है। तो ये हमारे आगे के तीन पद हो गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर है ये हमारा पेन नहीं काम कर रहा, 1 मिनट। तो हमारा अगला नंबर है चौथा, -10 ये 1, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं सब। अगर आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे लिख लीजिए A1 बराबर -10 A2 बराबर -6 A3 बराबर -2 A4 बराबर 2, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं, माइनस का 10 माइनस का 6 बराबर सारा अंतर कितना आएगा, -10 प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का आया 4, ठीक है। A3 माइनस A2 करके देखते हैं, माइनस का 6 माइनस का 2
माइनस का 2, 1 मिनट यहाँ गलत हो गया, 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 है माइनस का 6 और माइनस A1 है माइनस का 10। कोष्टक खुलेगा तो माइनस का 6 प्लस का 10 हो गया, ये आया 4। ठीक है, ऐसे ही A3 माइनस A1 करके देखते हैं, अरे A2 तो A3 है हमारा माइनस का 2 और कोष्टक बंद माइनस का होगा तो माइनस 6। ठीक है, कोष्टक खुलेगा तो माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर प्लस का 4 आ गया। तो ऐसे ही A4 माइनस A3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस का हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 प्लस का है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 बराबर 4, मतलब यहाँ पर सब 4 आ रहे हैं। ठीक है, डी जो है 4 आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो आगे के जो है जो पद हैं A5 निकाल के देखते हैं तो A4 प्लस 4 मतलब डी सब में जुड़ता जाएगा। ठीक है, तो A4 कितना है, A4 है हमारा 2, 4 2 6 हो गया। A6 कितना हो गया, 6 प्लस 4 मतलब 10। A7 कितना हो गया, 10 प्लस 4 मतलब 14। ये हमारे आगे के तीन पद आ गए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। पांचवा है 3 है, 3 प्लस अंडर रूट 2 है, मतलब ये A1 A2 और A3 हो गया। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 A4 हो गया, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करके देखते हैं तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। ठीक है, तो कोष्टक खुलेगा तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, अंडर रूट 2। ठीक है, ऐसे ही A3 माइनस A2 करके देखते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 हो गया 3 प्लस अंडर रूट 2, कोष्टक खुलेगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और माइनस 3, ये अंदर जाएगा, ये भी माइनस हो गया, माइनस अंडर रूट 2। तो कितना बचा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट से घटेगा तो 1 अंडर रूट बचेगा, अंडर रूट 2। ऐसे ही A4 माइनस A3 करके देखते हैं। ठीक है, A3 है हमारा, A3 है, A4 है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस कोष्टक बंद माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, कोष्टक खुलेगा तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो माइनस का 3 से 3 कैंसिल, तो इसमें से घटेगा तो अंडर रूट 2 आएगा। अतः ये देखिए सब में अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो आगे के तीन पद A5 मतलब कि A5 A4 प्लस अंडर रूट 2, A4 कितना है, A4 है हमारा, A4 हमारा ये है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मतलब 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो गए। ठीक है, ऐसे ही A6 हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, फिर ऐसे A7 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन है छठवा को 0.A1 बराबर
एक मिनट, A1 A2 यहाँ लिख लेते। A1 बराबर है 0.2, A2 बराबर है 0.22, A3 बराबर है 0.222 और A4 बराबर है 0.2222। तो A1 A2 माइनस A1 करके देखते हैं डी निकाल के, तो 0.22 माइनस 0.2 आएगा कितना 0.02। ठीक है, फिर A3 माइनस A2 निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 0.222 माइनस 0.22 कितना हो जाएगा 0.002। देखिए यहाँ पे डी बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, डी बराबर नहीं है तो यह सर्वांतर श्रेणी नहीं है, यह सर्वांतर श्रेणी नहीं है। श्रेणी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां। एक मिनट, तो ये हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं। A1 बराबर दिया है हमारा -4, A2 दिया है -8, नहीं, A1 दिया है 0, A2 दिया है -4, A3 दिया है -8, A4 दिया है -12। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करने पर तो 0 माइनस कोष्टक में -4, माइनस माइनस को लेगा तो हो जाएगा +4। फिर इसके बाद A3 माइनस A2 करने पर A3 क्या है -8। फिर इसके बाद A2 है -4। एक मिनट वेट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। A2 है हमारा -4 और -0। ठीक है, तो ये कोष्टक खुलेगा तो -4 बचेगा। तो A3 माइनस A2 करने पर A3 क्या है -8 और A2 है -4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो -8 प्लस का 4 बराबर कितना आएगा -4। ऐसे ही A4 माइनस A3 करने पर -12 -8 कोष्टक खुलेगा तो -12 प्लस का 8 हो गया -4। देखिए इसमें डी बराबर आ रहे हैं, डी सब बराबर आ रहे हैं, तो ये सर्वांतर श्रेणी है। तो अब इसको इसके आगे के पद निकाल सकते हैं। A5 हो जाएगा हमारा A4 प्लस डी, मतलब कि कितना हो गया। ऐसे ही सब आगे बढ़ता जाएगा, उसको लिखते जाना है। ठीक है, तो A4 हमारा हो गया -12 और -4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का हो गया 16। A6 हो गया -20, A7 हो गया -24। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां। A1 दिया है -1/2, A2 दिया है -1/2, सब -1/2 है। तो देखिए A2 माइनस A1 करने पर तो -1/2 -1/2 सेम है। तो -1/2 प्लस का 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आएगा 0। ऐसे ही सब 0 आएंगे। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 0 आएगा,
A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 0, क्योंकि सब पद जो है समान है। और जो हमारे अगले 3 पद निकालेंगे, A5 भी माइनस का 1/2 आएगा, A6 भी माइनस का 1/2 आएगा, A7 भी माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां हो गया। एक पहले इधर लिख लेते हैं। A1 है 1, A2 है 3, A3 है 9, A7 है, A4 है 27। तो A2 माइनस A1 करने पर 3 माइनस 1 होगा तो हो जाएगा 2। A3 माइनस A2 करने पर 9 माइनस 3 हो जाएगा तो आएगा 6। देखो D बराबर नहीं आ रहा तो ये सर्वांतर श्रेणी नहीं है, यह सर्वांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 10वां है। तो 10वां नंबर है हमारा, यहाँ पे A1 है A, A2 है 2A, A3 है 3A, A4 है 4A। ठीक है, तो यहाँ पर A2 माइनस A1 हो जाएगा 2A माइनस A बराबर A हो गया। A3 माइनस A2 हो गया 3A माइनस 2A बराबर A हो गया। A4 हो गया, A4 माइनस A3 हो गया 4A माइनस 3A बराबर A। यहाँ पर सभी के सर्वांतर सेम आ रहे हैं तो यह सर्वांग श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले जो हमारा A5 होगा, A4 प्लस D मतलब A आ रहा है तो 4A प्लस A बराबर 5A। ऐसे ही A6 हो जाएगा, A6 हो जाएगा 6A, A7 हो जाएगा 7A। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10वां। A1 बराबर है A2 बराबर A², A3 बराबर A की घात 3, A4 बराबर A की घात 4। ठीक है, तो A1 A2 माइनस A1 निकालने पर A² माइनस A आया, और A ये घटेगा तो A बाहर आएगा तो A माइनस A हो गया, A माइनस 1 हो गया। ऐसे A3 माइनस A2 करने पर A की घात 3 माइनस A² हो गया, A² बाहर है तो A माइनस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सब अलग अलग आ रहा है, D जो है बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है अंडर रूट A1 बराबर है अंडर रूट 2, A2 बराबर है अंडर रूट 8, A3 बराबर है अंडर रूट 18, A4 बराबर है अंडर रूट 32। ठीक है 32। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 करने पर क्या होगा, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो दो अंडर रूट 2 से माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो माइनस अंडर रूट 2 केवल बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, ऐसे A3 माइनस A2 करने पर A3 अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। इसको 18 को लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2, 3 तिक्का 9, 9 दूनी 18, 2 बार 3 आया तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 अंडर रूट 2, इसको लिख ही चुके ऊपर, तो ये हमारा 1 अंडर रूट 2 बचेगा। ऐसे ही A4 माइनस A5 को लिखेंगे, सॉरी A4 माइनस A3। ठीक है, तो अंडर रूट 34 अंडर रूट 34 है ये, एक मिनट, 32 है ये 32 है, 32 माइनस अंडर रूट 18। 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 16 दून 32, माइनस 3 अंडर रूट 2 आया अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब क्या है, A5 निकालना है। A5 मतलब A4 प्लस डी हमारा ये आ रहा है सब में बराबर, ये सर्व समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो इसके बाद A4 क्या है, A4 हमारा है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये अंदर जाएगा 25 25 दूनी 50, अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये अंडर रूट 50 हो गया। फिर इसके बाद अगला A6 लिखेंगे, तो अंडर रूट 50 मतलब कि या इसको इसी रूप में लिखते हैं, 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, 6 36, 36 दून 72, अंडर रूट 72 हो जाएगा। ठीक है, A7 हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, 7 49, 49 दूनी 98 अंडर रूट 98। ठीक है, ये हमारा 3 पद हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां में अंडर रूट A1 बराबर दिया है, A1 बराबर दिया अंडर रूट 3, A2 बराबर दिया अंडर रूट 6, A3 बराबर दिया है अंडर रूट 9 और A4 बराबर दिया है अंडर रूट 12। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करने पर क्या होगा, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो आगे क्या है, A3 माइनस A2, तो A3 है अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बाहर आएगा, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये देखो ये D बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं हम,
इसको A2 माइनस A1 करने पर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। फिर इसके बाद A3 माइनस A2 करने पर तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 25 3 तिक्का 9, ये हो गया 16। ये देखो D बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर इसके बाद 73 लिखा है। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करने पर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 5 25 माइनस 1 बराबर 24 हूँ। फिर इसके बाद A3 माइनस A2 करने पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 7 माइनस 25 बराबर 24। फिर A4 माइनस A3 मतलब कि 73 माइनस 7 बराबर हो गया 24। इसमें D सब में बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब अगले जो A5 निकालना है हमें वो निकालेंगे क्या A4 प्लस मतलब 73 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 97। फिर A6 होगा 97 प्लस 24 ये हो जाएगा 1 9 2 11 1 12 121। फिर A7 हो गया 121 प्लस 24 ये हो जाएगा हमारा 5 4 145। ठीक है, तो आगे के तीन जो है पद भी पता चल गए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी जो है 5 का पहली प्रश्नावली ख़त्म हो गई। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे अगली वीडियो आएगी तो आप तक हमारी आसानी से पहुंच जाएगी। धन्यवाद।